हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं बायो गाइड एसके। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्लास नाइन्थ के सिलेबस के आने के पश्चात हम लोग कुछ बायोलॉजी के बेसिक नॉलेज की बात कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं बायोलॉजी शब्द। बायोलॉजी शब्द कैसे बना हुआ है। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। दो वर्ड से मिलके बना है। पहला बायोस, पहला क्या बना है बायोस, और दूसरा लोगस। लोगस दो वर्ड से बना है, बायोस और लोगस। बायोस का मीन्स क्या होता है लाइफ, क्या होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। नहीं, यानी लाइफ मतलब क्या सजीव, क्या सजीव। लाइफ मतलब क्या सजीव, और स्टडी मतलब अध्ययन। क्लियर। तो जीव विज्ञान, तो याद रखने वाली बात यह है कि जीव विज्ञान कैसी शब्द है। तो जीव विज्ञान कैसी शाखा है, तो याद रखिएगा जीव विज्ञान कैसी शब्द है, तो ये लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है जीव विज्ञान, क्या है लैटिन शब्द है। याद रखिएगा जीव विज्ञान क्या है लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है जीव विज्ञान, लैटिन शब्द है। जीव विज्ञान किन दो शब्दों से बना है, पहला क्या बना है बायोस, पहला किस से बना है बायोस, और दूसरा किससे लोगस। बायोस का मतलब क्या होता है लाइफ यानी सजीव, और लोगस मतलब स्टडी या अध्ययन की बात करते हैं। नहीं, तो बायोलॉजी क्या है लैटिन वर्ड है। बायोलॉजी शब्द लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने दिया था। याद रखिएगा बायोलॉजी शब्द जो होता है किस साइंटिस्ट ने दिया था, लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। इसीलिए बायोलॉजी शब्द का जनक, याद रखिएगा बायोलॉजी शब्द का जनक लेमार्क नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो बात रही बायोलॉजी, देख रहे बायोलॉजी कैसा वर्ड है, तो लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है लैटिन वर्ड है। बायोलॉजी कितने शब्दों से बना है, तो दो शब्दों से बना है, बायोस, दूसरा लोगस शब्दों से बना है। क्लियर। बायोस का मतलब क्या होता है लाइफ, और लोगस का मतलब क्या होता है स्टडी यानी सजीव। नहीं, और बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया। किस वैज्ञानिक ने दिया, लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब बात करते हैं बायोलॉजी की परिभाषा डिफिनेशन के बारे में। तो बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होगा, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान बोलते हैं। अब बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है अरस्तु नामक, इंग्लिश में एरिस्टोटल, अरस्तु नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। किसका जनक, तो बायोलॉजी का जनक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, बायोलॉजी शब्द का जनक कौन होता है लेमार्क, और बायोलॉजी का जनक क्या है अरस्तु। क्लियर। बायोलॉजी के मुख्य रूप से दो शाखा हैं। कितने शाखा है, दो शाखा। पहला क्या है जूलॉजी, पहला क्या है जूलॉजी, और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, क्या है जंतु विज्ञान, और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। वनस्पति विज्ञान बोलिए या क्या बोलिए पादप विज्ञान बोलिए। तो जूलॉजी क्या कहेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी का भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। जूलॉजी का जनक क्या कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। बोटनी क्या कहेंगे, बोटनी क्या कहेंगे वनस्पति विज्ञान, यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति यानी पादप पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस कहलाता है, फ्रेटस कहलाता है। थियोफ्रेटस नामक साइंटिस्ट क्या कहलाता है बोटनी का जनक कहलाता है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग के क्लास 9th में बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। क्लास 9th के बायोलॉजी में हम लोग को टोटल 6 चैप्टर,
टोटल 6 अध्याय आते हैं बायोलॉजी के क्लास 9th में। जो पढ़ना है हमको, पहला आता है हम लोग का सेल। पहला क्या आता है? सेल यानी कोशिका। पहला क्या आता है? कोशिका। क्लियर? दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है उत्तक। दूसरा क्या आता है? उत्तक यानी कहने का मतलब टिश्यू। दूसरा क्या है? उत्तक। तीसरा हम लोग का चैप्टर है वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता। चौथा हम लोग का चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग। पांचवा हम लोग का चैप्टर क्या है? उपयोगी पौधे। उपयोगी या खाद्य संसाधन के पौधे या उपयोगी पौधे। उपयोगी पौधे, यूजफुल प्लांट। यूजफुल प्लांट। और हम लोग का अंतिम छठा चैप्टर क्या है? उपयोगी जंतु। उपयोगी जंतु, यूजफुल एनिमल। यूजफुल एनिमल। नहीं तो हमको ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 9th में। नहीं तो हम लोग आज पहले चैप्टर के बारे में कुछ लेते हैं नॉलेज। पहला हम लोग का जो चैप्टर है 9th का, जो हम लोग का पहला चैप्टर है वो है क्या? तो सेल। क्या है? सेल। सेल कहने का मतलब कोशिका। क्या? कोशिका। कोशिका क्या है हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में। कोशिका देखिए किसी भी जीव की, किसी भी सजीव की, किसी भी सजीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी सबसे छोटी छोटी कह सकते हैं क्रियात्मक और संरचनात्मक या रचनात्मक, यानी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका क्या कहेंगे? सजीव की सबसे छोटी से छोटी, यानी कहें सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। क्लियर? ये रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से किसको देखे? कॉर्क को नहीं, कॉर्क के पौधे, कॉर्क को इन्होंने देखे तो माइक्रोस्कोप से जब कॉर्क को उन्होंने देखना शुरू किया तो उन्होंने एक बाहर एक मोटी परत दिखाई दी। कॉर्क में बाहर एक क्या की? मोटी परत दिखाई दी। बाहर से जो एक मोटी परत दिखाई दे रही थी उसी को इन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा। उसी मोटी परत को उन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा। तो कोशिका क्या है? तो किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या तो इसे भी कह सकते हैं सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो है कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। तो क्या खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया? तो 1665 ईस्वी में किया। कब किया? तो 1665 ईस्वी में किया। क्लियर? हम लोग जान लेते हैं कुछ और। तो सबसे छोटी क्वेश्चन आता है प्रकृति की, नेचर की, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका। प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका क्या है? प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका क्या है? प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म। पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्म। वही बात की जाए प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका की, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका की, तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा।
सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? किसकी? प्रकृति की, पृथ्वी पे। यानी पृथ्वी पे सबसे छोटा जो कोशिका होता है वो क्या होता है? माइक्रोप्लाज्म होता है। और सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये तो पढ़िए। अब पढ़ते हैं मनुष्य की। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? बात की जाए प्रकृति को तो हम लोग देख लिए हैं। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की शरीर की पूछी जाए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु। वही बात की जाए मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? अंडाणु। क्या हो जाएगी? अंडाणु। देखिएगा, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है। क्लियर? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु होती है। क्लियर? अब मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। क्या? तंत्रिका कोशिका। ये इसको हम लोग दूसरे नाम में न्यूरॉन भी बोलते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का स्ट्रक्चर। कोशिका के स्ट्रक्चर में जो मुख्य रूप से कोशिका की संरचना कैसी होती है? तो कोशिका का संरचना जो होता है, कोशिका का संरचना अलग अलग होता है। बेलनाकार, दंडाकार, अंडाकार, नहीं, ये संरचना इसका क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर? तो हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े नहीं, कोशिका इसमें पढ़े। क्या याद रखने वाली बात क्या है? कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसमें किया? तो कॉर्क में किया। नहीं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो अंडाणु। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन। पृथ्वी पर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। नहीं, ये तो हुई कोशिका की बात। क्लियर? तो हम लोग आज यहीं पर रोकते हैं क्लास को। हम लोग इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। नहीं, आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में, आपके जो बैच के साथी हैं, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, उन्हें क्या कीजिए, वीडियो को, लिंक को शेयर कीजिए, उन्हें भी प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। धन्यवाद।